नमस्कार। आप सभी को व्यापम द्वारा आयोजित 3 बड़ी परीक्षाओं को अब रद्द कर दिया गया है और यह घोषणा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कर दी है। यह पहला मौका है जब मध्य प्रदेश के इतिहास में और व्यापम के इतिहास में कोई भर्ती की अंतिम समय में उसको रद्द कर दिया गया हो। तो सबसे पहली बात जानने के लिए ये ज़रूरी है कि कौन कौन सी भर्ती हैं। तो उसमें हैं वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और नर्सिंग की जो भर्ती हुई थी उसको अब निरस्त कर दिया गया है। पूरी खबर हम जान लेते हैं क्या है। तो मध्य प्रदेश का अखबार दैनिक भास्कर है, उसकी ये खबर है। मध्य प्रदेश पीईबी के तहत दी गई 3 भर्तियां परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि पेपर लीक हुए थे, इसके कारण वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, नर्सिंग भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी गई है। वर्ष 2020-2021 के बीच की गई 10 परीक्षाओं की जांच हुई थी, उसमें से ये 3 जो हैं इनका इसमें कुछ शंका संकट रहा, इसमें जांच में वो पैमाने पर खड़ी नहीं उतरी और ऐसा पाया गया कि ये प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। लीक होने की सूचना मिली थी। कुछ छात्रों ने पेपर के फर्जीवाड़े की शिकायत की थी, जिसके बाद जांच की गई। अभी परीक्षा परिणाम नहीं आया है, जांच के आधार पर परीक्षा निरस्त की गई। मतलब ये तय हो चुका है कि इसमें कुछ गलती थी और टेक्निकल कमेटी ने परीक्षा की जांच की है, तो टेक्निकल गलती इसमें मानी गई है। आगे जांच के सामने आने पर 10 फरवरी को एक लॉग में प्रश्न पत्र लीक हुआ था, जिसकी परीक्षा 11 फरवरी को हुई थी। ये परीक्षा सिस्टम हैक करके लिया गया था, ये जांच में सामने आ चुका है। इसके बाद वर्ष 2020 और 21 में भी परीक्षाओं की जांच हुई। इस दौरान सामने आया कि सेंधमारी 10 में से 3 परीक्षाएं जो हैं वो कर ली गई हैं, लीक हो चुकी हैं 3 परीक्षाएं। तो इन तीनों परीक्षाओं को अब जो है इन तीनों परीक्षाओं को अब हटा दिया गया है। परीक्षा कराने वाली फर्म जांच के दायरे में है। यह परीक्षा NSEIT संस्था द्वारा की जाती है। यही कंपनी रेलवे परीक्षा भी आयोजित कराती है। नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि अभी तक पीईबी के किसी भी कर्मचारी की संलिप्तता नहीं पाई गई है, लेकिन साइबर सेल इसकी जांच करेगी। हर परिणाम की जांच होगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह गंभीर मामला है। अब से हर परिणाम की स्क्रूटनी होगी ताकि अब किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना ना हो। अच्छा, इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं माफ कीजिए, कमलनाथ ने भी कहा था कि मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस पूरे फर्जीवाड़े के मामले में तत्काल सीबीआई जांच की जाए। सीबीआई इस पूरे मामले में जांच करे, क्योंकि इन परीक्षाओं में हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य जुड़ा हुआ है और बड़े पैमाने पर इन परीक्षाओं को लेकर फर्जीवाड़ा सामने आया है। ठीक है, तो इस तरह की ये बात कही गई थी और कमलनाथ ने इसे प्रदेश का व्यापम घोटाला पार्ट 2 कहा था। तो भाई ये बहुत बड़ी खबर है। जिन भी अभ्यर्थियों की ये परीक्षा कैंसिल हुई है उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ये समझिए कि यदि जो कम चयनित थे या जो फर्जी तरीके से चयन ले लेते तो वो ज़्यादा गलत बात होती है। आप फिर से तैयारी कीजिए और मुझे लगता है कि ये सरकार का निर्णय भी ठीक है ना। क्योंकि अगर यार पहली बात तो सरकार इसलिए गलत हो सकती है कि इसकी जांच या उस समय जब परीक्षा हो रही थी तब क्यों नहीं की, लेकिन चलो ठीक है। लेकिन अगर फर्जी तरीके से भर्ती होती तो वो बहुत ज़्यादा गलत होता। कम से कम ये कम गलत कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो कम से कम सरकार ने इतना किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप इस बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।